किसी ने क्या खूब कहा है, दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, मगर खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे जीवन का मूल्य क्या है। हमने जीवन में क्या खोया, क्या पाया, क्या कमाया और क्या बनाया। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है जीवन जीने की कला। एक कुम्हार था। एक दिन अपने गधे पर कुछ सामान रखकर गांव से शहर की ओर जा रहा था। रास्ते में एक सुंदर सा पत्थर पड़ा मिला। कुम्हार ने सोचा, बड़ा सुंदर है, गधे के गले में बांध दिया जाए तो उसका श्रृंगार हो जाएगा। पत्थर उठाया, गधे के गले में टांगा और आगे बढ़ गया। आगे के रास्ते में एक जौहरी आता मिला। उसने देखा गधे के गले में हीरा लटका हुआ है और वह यह भी जान गया कि कुम्हार को नहीं मालूम है कि यह हीरा है। उसने कुम्हार से पूछा, भैया इसको बेचना है क्या? यह सुनकर कुम्हार चौंक गया कि पत्थर खरीदने वाला भी मिल गया। दुनिया का कायदा है कि जब लेन देन या बेचने की खरीदने की बात आती है तो सबकी अक्ल चलने लगती है। कुम्हार को भी आ गई। उसने पूछा, कितने में खरीदोगे? जौहरी बोला, मैं इसके 200 रुपए दे सकता हूँ। कुम्हार की अक्ल में और वृद्धि हो गई। सोचा, धंधे का कायदा यह है कि बेचना हो तो ज्यादा में और खरीदना हो तो कम में। अपनी अक्ल लगाई और बोला, 200 में नहीं, मैं इसे 300 रुपए में दूंगा। जौहरी ने सोचा, मूर्ख है, जाने दो, थोड़ी देर बाद देखेंगे। दोनों अलग अलग हो गए। कुम्हार चला तो आगे एक और जौहरी मिल गया। उसने भी देखा कि हीरा लटका है तो कुम्हार से पूछा, बेचना है क्या? अब कुम्हार को लगा कुछ है जरूर। मन ही मन सोचा, वह पिछला आदमी 200 रुपए में खरीदने को तैयार था, मैंने 300 मांग लिए तो बिका नहीं। अब ऐसा ना हो कि यह 200 में भी नहीं मिले तो मैं तो 100 रुपए में ही दे देता हूँ। कुम्हार ने 100 रुपए मांगे और उस जौहरी ने वह हीरा खरीद लिया। कुम्हार रुपए लेकर आगे बढ़ गया। जब कुम्हार आगे बढ़ा तो वह पहला जौहरी फिर मिल गया। उसको लगा, अब इसको छोड़ना नहीं चाहिए, 300 में भी ले लेना चाहिए। कुम्हार से बोला, चलो भाई, 300 रुपए में दे दो। कुम्हार ने कहा, मैंने तो बेच दिया 100 रुपए में। जौहरी बोला, अरे मूर्ख, 100 रुपए में बेच दिया? मैं तो पहले ही 200 रुपए में लेने को तैयार था। आखिर गधे के गधे ही रह गए। कुम्हार ने जौहरी को ऊपर से नीचे तक देखा और अपने गधे से बोला, सुन रहे हो गधे बाबूजी, हमको गधा कह रहे हैं। अरे मैं तो समझता था कि पत्थर है और मैंने उसके भी 100 रुपए तो कमा लिए, परंतु इनको तो यह मालूम था कि वह लाखों का हीरा है। फिर भी ये 100 रुपए के लिए उसे छोड़कर चले गए। अब गधा कौन है, ये कि मैं? तो दोस्तों, यही हम सब की भी कहानी है। भगवान ने हमको बेशकीमती जीवन दिया है, पर हमने उसे पत्थर समझकर गले में लटका लिया है। कोई 100 में बेच रहा है, कोई 200 में बेच रहा है, कोई लाखों में बेच रहा है, तो कोई नहीं बेच रहा है। जीवन का कोई हिसाब किताब नहीं। यहाँ चूक जाते हैं हम। समय आने पर पता लगता है कि जीवन में जो बहुमूल्य था वह हम बचा नहीं सके, और जो बचाया वह कभी काम नहीं आया। इसलिए जीवन को सार्थक बनाएं और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, कमेंट्स जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह 5:30 बजे आपको मिलती रहे और आप उसको सुनकर मोटिवेट होते रहें, प्रेरणा लेते रहें।
इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बनता है आशियाना, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे, अगर हमारे अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा है तो वह जरूर प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है जुनून। कहानी की शुरुआत होती है 30 जुलाई 1947 को, जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म। उसके पिता पुलिस ऑफिसर थे। छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह पीटते थे। कभी बाल खींचते तो कभी बेल्ट से मारते। बस उसकी माँ थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में जिम करना शुरू कर दिया। वह कई घंटे जिम में बिताने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि उसे बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना है। जब वह 18 साल का हुआ तो उसके कंट्री के हर एक व्यक्ति की तरह कंपलसरी उसे आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन उस बंदे ने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना नहीं छोड़ा और कुछ दिनों बाद अपने मेहनत के दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप कांस्टेंट जीता। लेकिन वह बंदा यहीं पर नहीं रुका। उसने अपने नेक्स्ट टारगेट सेट किया, मिस्टर यूनिवर्स बनने का। वह अपन अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा और वहां पर अपने दूसरे अटेम्प्ट में मिस्टर यूनिवर्स बन गया। लेकिन वह बंदा यहां पर भी नहीं रुका। वह मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन वह बंदा अभी भी नहीं रुका। उसने फिर एक सपना देखा। वह था हॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग करने का। काफी मेहनत के बाद उसे एक फिल्म मिली, द लॉन्ग गुड बाय। लेकिन इस फिल्म में उस बंदे का एक भी डायलॉग नहीं था। 1977 फिर उसे एक फिल्म मिली, पंपिंग आयरन, और यह फिल्म थी उसे पहचान दिलाई। और फिर 1982 में उसे फिल्म मिली कैनन द बारबियन, जो कि सुपरहिट रही। उसके बाद उसने कई फिल्मों में काम किया। लेकिन वह बंदा अभी भी नहीं रुका और अब उसने राजनीति में जाने का सोचा। और अपनी मेहनत के बदौलत वह बंदा कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। उस बंदे का नाम है एनरोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई किताबें लिखी डाली। दोस्तों, अगर हमें भी अपने जीवन में कुछ पाना है तो हमारे अंदर भी उसे पाने का जुनून होना चाहिए। हम उस हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इसके लिए अपने लक्ष्य या सपने के प्रति आपकी दृढ़ इच्छा और आपका अपने ऊपर विश्वास होना अति आवश्यक है। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, झूठ की नाव सच के समंदर में चलते नहीं, झूठ बोलने वाले अपना स्वभाव बदलते नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी से हम सीखेंगे कि कुछ लोगों को उन्हीं की भाषा या उनके स्वभाव में समझाया जा सकता है, सीधी तरह से उनकी समझ में बात नहीं आती। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है जैसे को तैसा।
एक बार की बात है, दो व्यक्ति थे जिनका नाम था मामा और फूफा। मामा और फूफा दोनों व्यापार करते थे और दोनों व्यापार में सहभागी थे। मामा ने फूफा से कहा, फूफा क्यों ना हम कोई ऐसी वस्तु खरीद लें जो जल्दी खराब ना हो और उसकी कीमत भी बढ़ती रहे, फिर हम उसे कुछ वर्षों बाद बेचें जिससे उसके मूलधन से ज्यादा दाम मिले। फूफा ने कहा, ठीक है मामा, तुम्हारी बात तो एक सही है, पर हम खरीदें क्या? उन्होंने आपस में राय मशवरा किया और लोहा खरीदने का निर्णय लिया। दोनों ने बराबर रुपए मिलाकर लोहा खरीदा। फूफा ने मामा से कहा कि लोहा वह कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दें। मामा ने लोहा अपने पास एक पुरानी कोठरी में रख दिया। कुछ दिन तो लोहा जिसका तस रखा रहा, पर धीरे धीरे मामा के मन में लालच आ गया और मामा फूफा को बिना बताए लोहा बेचने लगा। काफी दिनों बाद फूफा मामा के पास गया और बोला, मामा, आज लोहे का भाव काफी बढ़ गया है, जल्दी से वह लोहा निकालो, हम इसे बेचकर आते हैं। इस पर मामा ने बोला, फूफा, लोहा तो अब कबाड़ घर में नहीं है, क्योंकि लोहे को तो घुन खा गए। फूफा समझ गया कि मामा ने उसके साथ धोखा किया है और उसे बिना बताए सारा का सारा लोहा बेच दिया है। फूफा को क्रोध तो बहुत आया, पर वह बिना कुछ कहे सुने वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद फूफा मामा के पास आया और बोला, मामा, मैं एक बारात में जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा इंतजाम है, अकेला हूँ, चाहो तो अपने लड़के को साथ भेज दो, उसकी भी मौज हो जाएगी और कल सुबह तक हम वापस भी आ जाए। मामा बोला, क्यों नहीं, बेशक तुम मेरे लड़के को अपने साथ लेकर जाओ और हाँ, इसे बारात में अच्छी तरह खाना वाना खिला देना। फूफा बोला, यह भी भला कोई कहने की बात है, मामा तुम निश्चिंत रहो। इस तरह 2 दिन बीत गए। मामा का लड़का अभी घर तक पहुंचा ही नहीं, वापस ही नहीं आया। मामा को बहुत चिंता हो गई कि अभी तक उसका लड़का घर वापस क्यों नहीं आया। वह अपने लड़के के बारे में जानने के लिए फूफा के पास गया और बोला, फूफा, मेरा लड़का कहाँ है? वह अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया? फूफा ने कहा, क्या बताऊं मामा, रास्ते में एक चील तुम्हारे लड़के को उठाकर ले गई। मामा बोला, यह कैसे हो सकता है? भला कोई चील 12 साल के लड़के को उठाकर ले जा सकती है? सीधी तरह मेरा लड़का मुझे वापस करो, नहीं तो मैं राजा भीम के पास जाऊंगा। फूफा बोला, ठीक है मामा, चलो अब राजा जी के पास चलें, अब वही न्याय करेंगे। मामला वहां के राजा भीम के सामने पेश हुआ। राजा भीम ने सारी बात सुनी और आश्चर्यचकित होते हुए फूफा से कहा, देखो फूफा, तुम झूठ बोल रहे हो, भला कोई चील 12 वर्ष के लड़के को उठाकर अपने पंजों से आसमान में ले जा सकती है? इस पर फूफा ने उत्तर दिया, कथा कहूं कथवाली, सुनो राजा भीम, लोहा को घुनन खाए तो लड़का ले जाए चील। इस पर राजा भीम सब समझ गए और उन्होंने मामा को आज्ञा दी कि वह फूफा का लोहा वापस कर दे और फूफा को कहा कि वह लड़के को मामा के पास वापस पहुंचा दे। तो दोस्तों, आपने देखा, इस छोटी सी स्टोरी से हमें पता चलता है कि जो व्यक्ति ईमानदार है, उसको अगर कोई बेईमान ठगता है तो उसको कैसे अपनी बुद्धि और विवेक से उसको जवाब देना चाहिए। तो इस तरीके से आप जीवन में कभी भी कोई परेशानी हो तो आप ऐसे ही अपनी समस्याओं को हल करते रहें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट्स जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प ही हमें सफलता के मार्ग तक ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका आज शीर्षक है ज्ञान प्राप्ति के लिए दृढ़ इच्छा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस स्टोरी के माध्यम से सीखते हैं कि दृढ़ इच्छा क्या होती है। हरिद्वार के एक संत जो वृद्धावस्था में आने के कारण कुछ समय से चिंतित थे कि उनके पास जो ज्ञान का भंडार है
वह कैसे अपने भावी पीढ़ी को कैसे सुपुर्द करे। इसके लिए वह काफी समय से ऐसे छात्र का चयन कर रहे थे जो उनका उत्तराधिकारी बन सके। संत एक दिन अपने सभी शिष्यों को लेकर दूर कहीं जंगल जाने को निकले, जहां वह अपनी विद्या अपने शिष्यों को दे सके। संत चलते रहे, दुर्गम पहाड़ पठार आते गए, नदियां आईं किंतु संत नहीं रुके। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, निरंतर 4 दिन 4 रातें चलते रहे। इस बीच रास्ते में कुछ छात्रों ने शिक्षा लेने का विचार बदल दिया और वापस लौट गए। कुछ छात्रों तो 2 दिन साथ चलते रहे, फिर वापस लौट गए। कुछ छात्र भूख प्यास से व्याकुल वापस अपने घर लौट आए और कुछ छात्र जो रास्ते में ही बेहोश हो गए। किंतु संत नहीं रुके, वह निरंतर चलते रहे। अंततः ऋषि एक कुटिया में पहुंचे। अब उनके पास केवल 2 ही शिष्य थे। वह उन शिक्षकों को लेकर उस कुटिया में गए और प्रसन्नतापूर्वक कहा, मैं तुम्हें अपनी सारी विद्याएं सुपुर्द करूंगा। तुम्हें गेहूं से हीरा बनाने की विद्या का अभ्यास कराऊंगा। यह कहते हुए उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को गेहूं का एक बीज, एक दाना दिया और मंत्र पढ़ने को कहा। एक शिष्य मंत्र पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गया, जिसके कारण उसका मंत्र अधूरा रह गया और हीरा नहीं बन सका। किंतु दूसरे शिष्य ने पूरा मंत्र पढ़कर उस गेहूं से हीरा बना दिया। क्योंकि इस विषय में ज्ञान लेने के लिए इस शिष्य की इच्छा शक्ति थी, लगन थी, जिसके कारण भूख प्यास थकान सभी पर शिष्य ने विजय पा लिया था। वह शिष्य अपने गुरु के कहे हुए हर एक शब्द का, हर एक आज्ञा का पालन करता था, जिसके कारण वह अन्य शिष्यों से अलग था। संत ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए अपने शिष्य को संपूर्ण ज्ञान अपने शिष्य की झोली में डाल दिया, क्योंकि यह शिष्य अपने गुरु के ज्ञान का सच्चा उत्तराधिकारी था। तो दोस्तों, इस कहानी से जो सीख मिलती है कि ज्ञान प्राप्त करना कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए एक निष्ठ का भाव आवश्यक है, अर्थात अपने आप को घिसना पड़ता है, पूरी तरह से उस सफलता की अग्निकुंडी में तपना होता है, तब जाकर आप संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। इसी तरीके से जीवन में भी बहुत सारे लोग भीड़ में हर जगह इकट्ठा होते हैं कुछ पाने के लिए, लेकिन वही व्यक्ति उस चीज को, अपने सपने को पा पाता है जो पूरी तरीके से अपने लिए उस संकल्प के साथ आया हुआ होता है, घिसा होता है, मेहनत किया होता है, तभी जाकर के उसको अपना लक्ष्य प्राप्त होता है। जीवन में भी, विद्यार्थी जीवन में भी ऐसे ही ढेर सारे लोग कंपटीशन करते हैं, आते हैं, लेकिन सफलता, ऊंचाइयां उसी को मिलती हैं जो लगातार मेहनत करते हुए, घिसते हुए अपने आप को वहां तक ले आया होता है। इसीलिए दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, शिक्षा में बड़ी ताकत होती है। आपके जीवन के सारे दुखों को खत्म करने का सामर्थ्य होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी के जरिए हम जानेंगे कि ज्ञान या विद्या का क्या महत्व होता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा एक घने जंगल में शिकार कर रहा था। तभी अचानक तेजी से बारिश होने लगी और हवा भी बहुत तेज से चलने लगी। जब कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई तो राजा ने देखा कि कोई भी सैनिक उसके साथ नहीं और वह उनसे बिछड़ गया था। घने जंगल में पैदल चलने के कारण राजा को बहुत तेज भूख और प्यास लग गई थी।
वह बहुत ही परेशान हो गया था। तभी 3 लड़के आते दिखाई दिए। उसने उनको बुलाया और बोला, मुझको बहुत तेज भूख और प्यास लगी है, क्या यहाँ मुझको खाना और पानी मिलेगा? लड़कों ने कहा, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। वो भागकर अपने घर गए और राजा के लिए पानी और खाना लेकर आ गए। खाना खाने के बाद राजा ने बताया कि वह एक राजा है और तुम लोगों से बहुत खुश हो। तुमको जो मांगना है मांग लो। पहले लड़के ने बोला, मुझको ढेर सारा धन चाहिए ताकि मैं आराम से रह सकूं। राजा ने बोला, मैं तुमको धन दे दूंगा। फिर दूसरे लड़के ने बोला, मुझको तो घोड़ा और बंगला चाहिए। राजा ने बोला, तुमको भी मिल जाएगा। तीसरे लड़के ने बोला, महाराज मुझको तो ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं। राजा ने उस लड़के के लिए एक गुरु कर दिया और वह लड़का पढ़ लिख कर राजा के यहाँ ही मंत्री बन गया। काफी समय बाद राजा को अपनी पुरानी जंगल वाली बात याद आई तो राजा ने उन 2 लड़कों से भी मिलना चाहा। रात को राजा ने सबको खाने पर बुलाया और सबसे पूछा, कैसे हो? तो पहले वाले ने बोला, मैं तो कंगाल हो गया हूं, सारा पैसा खत्म हो गया है। फिर राजा ने दूसरे लड़के से पूछा, उसने भी बोला, मेरा तो कुछ धन चोरी हो गया और बहुत ही कम बचा है जो खत्म हो जाएगा। फिर राजा ने अपने मंत्री यानी तीसरे लड़के से पूछा। वह बोला, महाराज मैंने तो आपसे ज्ञान मांगा था, मेरा तो ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अपने दोस्त की यह बात सुनकर उन 2 लड़कों को बहुत ही अफसोस हुआ। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि ज्ञान या विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है जो कि बांटने पर और ही बढ़ता है। तो सच में इस कहानी से सीखने को मिलता है कि विद्या और ज्ञान आप जितना बांटोगे, जितना विस्तार करोगे, उतना ही बढ़ेगा। इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है। आप इससे बड़ा से बड़ा काम कर सकते हो, ऊंचाइयों पर जा सकते हो। आप समाज में, परिवार में, देश में अपना नाम रोशन कर सकते हो। इसलिए हमेशा सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर जिंदगी में बुरा वक्त ना आए तो हम अपनों में पराए और परायों में अपने कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि अपने और पराये में क्या अंतर होता है। जीवन में सच्चा साथी, मित्र किसको कहते हैं? तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है तोते और पेड़ की दोस्ती। एक बार जंगल में एक शिकारी शिकार की तलाश में घूम रहा था। शिकारी को थोड़ी दूर हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। उसने अपने जहर वाले बाण से एक हिरण पर निशाना साधा और बाण चला दिया। शिकारी का निशाना चूक गया, जिससे हिरण तो बच गया, लेकिन जहर वाला बाण एक बड़े पेड़ के तने में जा लगा। बाण में इतना अधिक जहर था कि उसके असर से कुछ ही दिनों में पेड़ की सारी पत्तियां झड़ने लगी और पेड़ सूख गया। उस पेड़ पर एक तोता बचपन से रहता था। तोते का जन्म भी इसी पेड़ पर हुआ था। तोते को इस पेड़ से बहुत अधिक लगाव था। पेड़ के सूखने पर भी
तोता उसे छोड़कर किसी दूसरे पेड़ पर नहीं गया। सूख जाने के कारण इस पेड़ में बहुत अधिक गर्मी रहने लगी थी तथा खाने के लिए भी फल भी नहीं थे। इस वजह से पेड़ के साथ साथ तोता भी सूखने लगा। इतने कष्ट सहने पर भी तोता अपने प्रिय पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं गया। बादलों के भगवान इंद्र ने देखा कि एक इतना छोटा सा तोता अपने बचपन के साथी पेड़ के लिए इतने कष्ट सह रहा है, तो भगवान इंद्र एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास आए और बोले, अरे छोटे से प्यारे पंछी, तुम इस सूखे हुए मृत पेड़ पर बैठे रहते हो। न तो इसमें छाया के लिए पत्तियां हैं और न ही खाने के लिए फल। इतना बड़ा जंगल है और तुम तो उड़ भी सकते हो, तो तुम क्यों नहीं किसी दूसरे पेड़ पर जाकर रहते? तुम दूसरे पेड़ों की छाया में आराम से रह सकते हो, फल भी खा सकते हो। तोता एक गहरी लंबी सांस लेकर बोला, मैंने इस पेड़ पर ही जन्म लिया है और इसी पेड़ पर खेल कूद कर मैं बड़ा हुआ हूं। जब यह पेड़ हरा भरा था तो इसने बड़े प्यार से अपने संरक्षण में मुझे रखा, मुझे धूप की गर्मी से बचाया, शिकारियों के हमले से बचाया और खाने के लिए मीठे फल भी दिए। जो कुछ भी इसके पास था इसने सब मुझे दिया, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैं इस पेड़ के सहारे ही जिंदा रहा, अब मैं इसके साथ ही मर जाना चाहता हूं। भगवान इंद्र तोते की बातों से बहुत अधिक प्रभावित हुए और बोले कि प्यारे पंछी, तुम मुझसे कोई वर मांग सकते हो। तोता बोला कि प्रभु, मैं तो उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब पेड़ पौधों को जीवन दान देने वाला जल बरसेगा। बारिश होने से यह मेरा प्रिय मित्र पेड़ शायद फिर से हरा भरा हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी यहीं बैठे बैठे अपने प्राण त्याग दूंगा। यह सुनते ही भगवान इंद्र की आज्ञा से आसमान में काले बादल घिराए और खूब तेज बारिश होने लगी, जिससे सूखते हुए पेड़ में नया जीवन आ गया। कुछ ही दिनों में पेड़ फिर से खूब हरा भरा हो गया। तोते ने बुरे समय में पेड़ का साथ दिया और इस तरह अपने प्यारे पेड़ को सूख कर मरने से बचा लिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से सीखने को मिलता है कि सुख में तो सभी साथ देते हैं, मिलने आते हैं, बधाइयां देते हैं, पर विपत्ति में आने पर, समय खराब होने पर जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है, वही सच्चा साथी होता है, वही सच्चा कहलाने वाला होता है। इसीलिए दोस्तों, चाहे किसी के अच्छे समय में, खुशियों के समय में शामिल ना हो पाए, मगर दुख के समय, परेशानियों के समय जरूर साथ दें। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरीज आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका त्याग भी बड़ा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि त्याग वह सबसे बड़ी ताकत है जिससे कि हम जीवन की हर खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है त्याग की ताकत। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में हरीश नाम का एक नवयुवक रहता था। बेचारे के माँ बाप स्वर्ग सिधार चुके थे। गरीब होने के कारण उसके पास अपने खेत भी नहीं थे। औरों के खेतों में वह दिन भर छोटे मोटे काम करता और बदले में खाने के लिए आटा चावल ले आता। घर आकर वह अपना भोजन तैयार करता और खा पीकर सो जाता। जीवन ऐसे ही संघर्षपूर्ण था।
ऊपर से एक और मुसीबत उसके पीछे पड़ गई। एक दिन उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई, हाथ मुंह धोकर वापस आया, तब तक 3 ही बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन भी उसने रोटियां बनाने के बाद उस स्थान पर नजर रखी। उसने देखा कि कुछ देर बाद वहां एक मोटा सा चूहा आता है और एक रोटी उठाकर वहां से जाने लगता है। हरीश तैयार रहता है। वह फौरन चूहे को पकड़ लेता है। चूहा बोला, भैया, मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी चपाती मुझे ले जाने दो। तुम्हें ले जाने दी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैंने पहले से ही अपने जीवन से परेशान हूं। ऊपर से अब ये पेट भर खाना भी न मिले तो मैं क्या करूंगा? ना जाने मेरे जीवन में खुशहाली कब आएगी। हरीश बोला। इस पर चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मतंग ऋषि दे सकते हैं। हरीश ने पूछा, कौन है वह? चूहे ने उत्तर दिया, वह एक पहुंचे हुए संत है। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों को पार करके ही उनके आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। हरीश चूहे की बात मान गया और अगली सुबह ही खाने पीने की गठरी बांधकर आश्रम की ओर बढ़ चला। काफी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दी। हरीश वहां गया और रात भर के लिए शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? हरीश ने बोला, मैं मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूं। मालकिन बोली, बहुत अच्छा। उनसे मेरे एक प्रश्न का उत्तर मांग कर लाना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है, वह देखने में अत्यंत सुंदर है, उसके अंदर हर प्रकार के गुण भी विद्यमान है। बेचारी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है, पूछना वह कब बोलना शुरू करेगी? और ऐसा कहते हुए मालकिन रो पड़ी। हरीश जी हरीश जी आप परेशान न हो, मैं आपका उत्तर जरूर लेकर आऊंगा। हरीश अगले दिन आगे बढ़ चला। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूं। समय बीत रहा था। तभी उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। हरीश तांत्रिक के पास गया और उससे बोला कि मुझे मतंग ऋषि के आश्रम या दर्शन को जाना है, कैसे जाऊं? रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है। तांत्रिक ने बोला, मैं तुम्हारा सफर आसान बना दूंगा, पर तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर लाना होगा। हरीश बोला, किंतु जब आप मुझे वहां पहुंचा सकते हैं तो स्वयं क्यों नहीं पहुंचा ले जाते? तांत्रिक बोला, क्योंकि मैंने इस स्थान को छोड़ा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। हरीश बोला, ठीक है, आप अपना प्रश्न बताएं। तांत्रिक ने बोला, पूछना मेरी तपस्या कब सफल होगी, मुझे ज्ञान कब मिलेगा? हरीश ने बोला, ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर लाऊंगा। इसके बाद तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या से लड़के को पहाड़ पार करा दिया। जब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी पार करनी थी, हरीश इतनी विशाल नदी देखकर घबरा गया। तभी उसे नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से मदद मांगी, आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? हरीश ने उत्तर दिया, मैं मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूं। कछुए ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरा एक प्रश्न उनसे पूछ सकते हो? हरीश जी अपना प्रश्न बताइए। कछुआ बोला, मैं एक असाधारण कछुआ हूं जो समय आने पर ड्रैगन बन सकता हूं। 500 सालों से मैं इसी नदी में हूं और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ड्रैगन कब बनूंगा, बस यह पूछ करके आना। नदी पार करके कुछ दूर जाने पर मतंग ऋषि का आश्रम आया दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने पर शिष्यों ने हरीश का स्वागत किया। संध्या समय ऋषि ने हरीश को दर्शन दिए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारे किन्हीं भी 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं, पूछो अपने प्रश्न। हरीश असमंजस में फंस गया कि वह अपना प्रश्न पूछे या उसकी मदद करने वाली मालकिन, तांत्रिक और कछुए का। वह अपना प्रश्न पूछना चाहता था, पर उसने सोचा कि उसे मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार
नहीं भूलना चाहिए। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने उन लोगों से उनके प्रश्नों के उत्तर लाने का वादा किया है। उसी पल उसने निश्चय किया कि वह खूब मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी बदल लेगा। लेकिन इस समय उन 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है। और यही सोचते सोचते उसने ऋषि से पूछा, हवेली के मालकिन की बेटी कब बोलेगी? ऋषि ने बोला, जैसे ही उसका विवाह होगा वह बोलना शुरू कर देगी। हरीश बोला कि तांत्रिक को मोक्ष कब प्राप्त होगा? ऋषि, वह अपनी तांत्रिक विद्या का मोह छोड़ उसे किसी और को दे देना होगा, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हरीश, वह कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? ऋषि बोले, जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया वह ड्रैगन बन जाएगा। हरीश ऋषि से उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। अगली सुबह वह ऋषि का शरण स्पर्श कर वहां से प्रस्थान कर गया। वापस रास्ते में कछुआ मिला। उसने हरीश को नदी पार करा दी और अपने प्रश्न के बारे में पूछा। तब हरीश ने कछुए से कहा कि भैया, अगर तुम अपना कवच उतार दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा उसमें से ढेर मोती झड़ने लगे। कछुए ने ये सारे मोती हरीश को दे दिए और कुछ ही पलों में ड्रैगन में बदल गया। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फौरन हरीश को अपने ऊपर बिठाया और बर्फीली पहाड़ियां पार करा दी। थोड़ा आगे जाने पर उसे तांत्रिक मिला। हरीश ने उसे ऋषि की बात बता दी कि जब वह आप अपनी तांत्रिक विद्या किसी और को दे देंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तांत्रिक बोला, अब मैं कहाँ किसे ढूंढने जाऊंगा? ऐसा करो, तुम ही मेरी विद्या ले लो। और ऐसा कहते हुए तांत्रिक ने अपनी सारी विद्या हरीश को दे दी और अगले ही क्षण उसे ज्ञान प्राप्ति की अनुभूति हो गई। हरीश वहां से आगे बढ़ा और तांत्रिक से मिली विद्या के दम पर जल्द ही हवेली पहुंच गया। मालकिन ने उसे देखते ही पूछा, क्या कहा ऋषि मतंग ने मेरी बिटिया के बारे में? जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वह बोलने लगेगी, हरीश ने उत्तर दिया। मालकिन बोली, तो देर किस बात की है? तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लाए हो, भला तुमसे अच्छा लड़का उसके लिए कौन हो सकता है? दोनों की शादी करा दी गई और सचमुच लड़की बोलने लगी। हरीश अपनी पत्नी को लेकर गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले उस चूहे को धन्यवाद दिया और अपनी नई हवेली में उसके लिए भी रहने की एक जगह बनवा दी। दोस्तों, कभी जीवन में हार चुके हरीश के पास आज धन दौलत परिवार ताकत सब कुछ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने प्रश्न का त्याग किया। उसने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा था और यही जीवन में कामयाब होने का फार्मूला है। ये मत पूछिए कि औरों ने आपके लिए क्या किया, ये सोचिए कि आपने औरों के लिए क्या किया। जब हम इस सेवा भाव के साथ दुनिया की सेवा करेंगे और दूसरों के लिए अपनी इच्छा का त्याग करेंगे तो ईश्वर हमारे जीवन में भी चमत्कार करेगा और त्याग की ताकत से हमको जीवन की हर खुशियां सहज ही प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि त्याग वह बड़ी ताकत है जिससे कि हर खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बड़ा लक्ष्य हो उसके लिए त्याग तो करना जरूरी ही है, चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो, चाहे वो खेल कूद का मैदान हो, चाहे जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा। त्याग के बिना कोई चीज पाना संभव नहीं है। इसलिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, सबको सुखी रखना बेशक हमारे हाथ में नहीं है, पर किसी को दुखी ना करें ये जरूर हमारे हाथ में है। नमस्कार दोस्तों,
मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, व्यक्ति के पास धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पर खुश नहीं है। खुश रहने का राज आज की इस कहानी से हम जानेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है दुखों से मुक्ति। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उस गांव का एक धनाढ्य व्यक्ति बुद्ध के उपदेश सुनने आया। उपदेश सुनकर उसके मन में एक प्रश्न पूछने की जिज्ञासा हुई, परंतु सबके बीच में प्रश्न पूछने में उसे कुछ संकोच हुआ, क्योंकि उस गांव में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी और प्रश्न ऐसा था कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती। इसीलिए वह सबके जाने का इंतजार करने लगा। जब सब लोग चले गए, तब वह उठकर बुद्ध के पास आया और अपने दोनों हाथ जोड़कर बुद्ध से कहने लगा, प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं खुश नहीं हूं। हमेशा खुश रहने का राज क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि हम हमेशा प्रसन्न कैसे रहे। बुद्ध कुछ देर तक चुप रहे और फिर बोले, तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूं। ऐसा कहकर बुद्ध उसे साथ लेकर जंगल की तरफ बढ़ चले। रास्ते में बुद्ध ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को देते हुए कहा, इसे पकड़ो और चलो। वह व्यक्ति पत्थर उठाकर चलने लगा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा और चलता रहा। लेकिन जब चलते हुए काफी समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहा नहीं गया, तो उसने बुद्ध को अपनी परेशानी बताई। बुद्ध ने उससे कहा, पत्थर नीचे रख दो। पत्थर नीचे रखते ही उस व्यक्ति को बड़ी राहत महसूस हुई। तभी बुद्ध ने समझाया, यही खुश रहने का राज है। उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध बोले, जिस तरह इस पत्थर को तुम पल भर तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा दर्द, 1 घंटे तक रखने पर थोड़ा ज्यादा दर्द और काफी समय तक उठाए रखने पर तेज दर्द होता है, उसी तरह दुखे के बोझ को हम जितने ज्यादा समय तक अपने कंधों पर उठाए रखेंगे, उतने ही ज्यादा दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को कुछ पल तक उठाए रखना चाहते हैं या जिंदगी भर। अगर खुश रहने की आकांक्षा हो तो दुखी रूपी पत्थर को जल्द से जल्द नीचे रखना सीखना होगा। संभव हो तो उसे उठाने से ही बचना होगा। दोस्तों, हम सभी यही करते हैं, अपने दुखों के बोझ को ढोते रहते हैं। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को कहते सुना है कि उसने मेरा इतना अपमान किया है कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वास्तव में अगर आप उसे नहीं भूलते हैं तो आप अपने आप को ही कष्ट दे रहे हैं। दुखों से मुक्ति तभी संभव है जब हम दुख के बोझ को अपने मन से जल्द निकाल दें और इच्छाओं से रहित होकर क्योंकि उसमें संतोष कर प्रसन्न रहे। याद रखिए, प्रत्येक क्षण अपने आप में नया है और जो क्षण बीत चुका है उसकी कड़वी यादों को मन में संजोकर रखने से बेहतर है कि हम अपने वर्तमान क्षण का पूर्ण रूप से आनंद उठाएं। इसीलिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस
बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से जानेंगे कि भगवान ने हमें 7 अजूबों की तरह क्या दिया है, जिन्हें हम 7 अजूबों से कम नहीं समझना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है दुनिया के 7 आश्चर्य। गांव के स्कूल में पढ़ने वाली छुटकी आज बहुत खुश थी। उसका दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में क्लास 6 में हो गया था। आज स्कूल का पहला दिन था और वो समय से पहले ही तैयार होकर बस का इंतजार कर रही थी। बस आई और छुटकी बड़े उत्साह के साथ उसमें सवार हो गई। करीब 1 घंटे बाद जब बस स्कूल पहुंची तो सारे बच्चे उतरकर अपनी अपनी क्लास में जाने लगे। छुटकी भी बच्चों से पूछते हुए अपनी क्लास में पहुंची। क्लास के बच्चे गांव से आई इस छुटकी को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। साइलेंस, टीचर बोली। चुप हो जाइए सब, ये छुटकी है और आज से ये आपके साथ ही पढ़ेगी। उसके बाद टीचर ने बच्चों को सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार होने को कह दिया। चलिए, अपनी अपनी कॉपी निकालिए और जल्दी से दुनिया के 7 आश्चर्य लिख डालिए, टीचर ने निर्देश दिया। सभी बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर लिखने लगे। छुटकी भी धीरे धीरे अपना उत्तर लिखने लगी। जब सब ने अपनी कॉपी जमा कर दी, तब टीचर ने छुटकी से पूछा, क्या हुआ बेटा, आपको जितना पता है उतना ही लिखिए। इन बच्चों को तो मैंने कुछ दिन पहले ही दुनिया के 7 आश्चर्य बताए थे। जी, मैं तो सोच रही थी कि इतनी सारी चीजें हैं, इनमें से कौन सी 7 चीजें लिखूं। छुटकी टीचर को अपनी कॉपी थमाते हुए बोली। टीचर ने सबकी कॉपियां जोर जोर से पढ़नी शुरू कर दी। ज्यादातर बच्चों ने अपने उत्तर सही दिए थे। ताजमहल, चिचेन इट्जा, क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा, कोलोसियम, चीन की विशाल दीवार, माचू पिच्चू, पेत्रा। टीचर खुश थी कि बच्चों को उनको पढ़ाया याद था। बच्चे भी काफी उत्साहित थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। देख पाना, सुन पाना, किसी चीज को महसूस कर पाना, हंस पाना, प्रेम कर पाना, सोच पाना, दया कर पाना। छुटकी के उत्तर सुन पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर भी अबाक खड़ी थी। गांव से आई एक बच्ची ने उन सभी को भगवान के दिए उन अनमोल तोहफों का आभास करा दिया, जिनकी तरफ उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। सचमुच गहराई से सोचा जाए तो हमारी ये देखने, सुनने, सोचने, समझने जैसी शक्तियां किसी आश्चर्य से कम नहीं। ऐसे में ये सोचकर दुखी होने के बजाय कि हमारे पास क्या नहीं है, हमें ईश्वर की दिए इन अनमोल तोहफों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और जीवन की छोटी छोटी बातों में छिपी खुशियों को मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो शक्तियां हैं, इनका उपयोग करके हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यह 7 अजूबे से कम नहीं है। इसलिए इनका उपयोग करते रहें और जीवन को सफल बनाते रहें और हर क्षण खुशियों को जीते रहें। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए
और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस दिन आपने खुल कर के अपनी जिंदगी जी ली, बस वही त्योहार है, बाकी सब कैलेंडर की डेट्स हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से सीखेंगे कि अपने जीवन को खुलकर जीने से क्या होता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है दबड़े की मुर्गी। एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, लोगों को खुश रहने के लिए क्या चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? गुरु ने शिष्य से खुद इसका उत्तर देने के लिए कहा। शिष्य एक क्षण के लिए सोचने लगा और बोला, मुझे लगता है कि अगर किसी की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हो, खाना पीना मिल जाए, रहने के लिए जगह हो, एक अच्छी सी नौकरी या कोई काम हो, सुरक्षा हो, तो वह खुश रहेगा। यह सुनकर गुरु कुछ नहीं बोले और शिष्य को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए चलने लगे। वह एक दरवाजे के पास जाकर रुके और बोले, इस दरवाजे को खोलो। शिष्य ने दरवाजा खोला। सामने मुर्गी का दबड़ा था। वहां मुर्गियों और चूजों का ढेर लगा हुआ था। वे सभी बड़े बड़े पिंजड़ों में कैद थे। आप मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। इस पर गुरु शिष्य से ही प्रश्न उत्तर करने लगे कि क्या इन मुर्गियों को खाना मिलता है? हाँ। क्या इनके पास रहने को घर है? हाँ, कह सकते हैं। क्या ये यहाँ कुत्ते बिल्लियों से सुरक्षित हैं? हाँ। क्या उनके पास कोई काम है? हाँ, अंडा देना। क्या वे खुश हैं? शिष्य मुर्गियों को करीब से देखने लगा। उसे नहीं पता था कि कैसे पता किया जाए कि कोई मुर्गी खुश है या नहीं, और क्या सचमुच कोई मुर्गी खुश हो सकती है। वो ये सोच ही रहा था कि गुरुजी बोले, मेरे साथ आओ। दोनों चलने लगे और कुछ देर बाद एक बड़े से मैदान के पास जाकर रुके। मैदान में ढेर सारे मुर्गियां और चूजे थे। वे न किसी पिंजड़े में कैद थे और न उन्हें कोई दाना डालने वाला था। वे खुद ही ढूंढ ढूंढ कर दाना चुंग रहे थे और आपस में खेल कूद रहे थे। क्या ये मुर्गियां खुश दिख रही हैं? गुरुजी ने पूछा। शिष्य को ये सवाल कुछ अटपटा लगा। वह सोचने लगा, यहाँ का माहौल अलग है और ये मुर्गियां प्राकृतिक तरीके से रह रही हैं, खा पी रही हैं और ज्यादा स्वस्थ दिख रही हैं। और फिर वह दबी आवाज में बोला, शायद बिल्कुल ये मुर्गियां खुश हैं, बेतुके मत बनो। गुरुजी बोले, पहली जगह पर जो मुर्गियां हैं उनके पास वो सारी चीजें हैं जो तुमने खुश रहने के लिए जरूरी मानी थी। उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, खाना पीना, रहना, सब कुछ है। करने के लिए काम भी है, सुरक्षा भी है। पर क्या वे खुश हैं? गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, हम सभी को एक चुनाव करना है। या तो हम दबड़े की मुर्गियों की तरह एक पिंजड़े में रहकर जी सकते हैं, एक ऐसा जीवन जहां हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा, या हम मैदान की उन मुर्गियों की तरह जोखिम उठाकर एक आजाद जीवन जी सकते हैं और अपने अंदर समाहित अनंत संभावनाओं को टटोल सकते हैं। तुमने खुश रहने के बारे में पूछा था ना, तो यही मेरा जवाब है। सिर्फ सांस लेकर तुम खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए तुम्हारे अंदर जीवन को सचमुच जीने की हिम्मत होनी चाहिए। इसीलिए खुश रहना है तो दबड़े की मुर्गी मत बनो और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं
पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।